हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी गैरी कास्परोव, ऑप्शन डी हरिकिशन पेंटाला। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज का टूर्नामेंट का टाइटल डी गुकेश ने जीता है। ऑप्शन बी सही है। और ये डी गुकेश जो है वो 17 वर्ष के हैं और इन्होंने गैरी कास्परेव का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। ऑप्शन सी सही है। और ये भगवान महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ऑप्शन बी सही है। और इसका उद्देश्य है क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के क्रम में भारतीय नौसेना की तैयारियों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन डी यूएसए और बांग्लादेश। तो मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड दो टीमों का स्पॉन्सर बना है। ऑप्शन बी सही है। कर्नाटक जो है ये मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड में डेयरी प्रोडक्ट के लिए फेमस है। T20 के बारे में देख लेते हैं। T20 में 2024 का जो आयोजन है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए की सह मेजबानी द्वारा 1 से 29 जून के बीच में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी अनिरुद्ध प्रसाद, ऑप्शन सी नलिन प्रभात, ऑप्शन डी मनोज कुमार शर्मा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। और ये नलिन प्रभात जो है ये आंध्र प्रदेश के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर नियुक्त हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी पूर्व अहमदाबाद, ऑप्शन डी राजकोट। तो मुकेश दलाल को सूरत की सीट से निर्विरोध चुना गया है। ऑप्शन ए सही है। ये बीजेपी के सांसद है, लोकसभा के उम्मीदवार थे। बाकी जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। 2 कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है और बाकी जो 8 उम्मीदवार थे उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसलिए मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं सूरत की सीट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनएफएल के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन ग्रेबियल का निधन हो गया। वह किस मूल के थे? ऑप्शन ए भारतीय, ऑप्शन बी फिलिपिनो, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी जापानी। तो एनएफएल के प्रसिद्ध जो खिलाड़ी थे रोमन ग्रेबियल उनका निधन हो गया और ये फिलिपिनो के निवासी थे। ऑप्शन बी सही है। रोमन गैब्रियल जो थे ये एक अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और इनका जन्म 5 अगस्त 1940 को यूएसए के फिलिपिनो में हुआ था। जो हमारे पिछली करंट अफेयर के प्रश्न है उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश कुमार
तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्काई ट्रैक अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा को मिला है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं, ऑप्शन ए सही है। पहले खिलाड़ी एमएस धोनी थे और तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो ये फिलीपींस को कर रहा है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। और अब तक वाराणसी के 34 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।